झंझारपुर में फुटपाती दुकानदार मजदूर संघ ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय पर दिया धरना। नगर परिषद द्वारा फुटपाती दुकानदारों को दुकान हटाने की नोटिस से मचा हड़कंप। मधुबनी जिले के झंझारपुर नगर परिषद कार्यालय के समक्ष अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर फुटपाती दुकानदार मजदूर संघ के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता फुटपाथ दुकानदार मजदूर संघ के अध्यक्ष शंभू पंडित कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे फुटपाती दुकानदारों ने कहा कि सभी फुटपाती दुकानदारों को उजाड़ने और हटाने से पहले स्थायी रूप से मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाकर स्थापित किया जाए, साथ ही निर्गत नोटिस को वापस लिया जाए। सभी फुटपाथ के दुकानदारों का सर्वे सूची तैयार कर व्यावसायिक ऋण उपलब्ध करवाने, जल जमाव से प्रभावित सभी जगह को चिन्हित कर उसका स्थायी निदान और साफ सफाई एवं कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की मांग भी शामिल है। फुटपाती दुकानदार संघ ने साफ सफाई के मामले में नगर परिषद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि इसके लिए असक्षम एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही कर इसे हटाया जाए। नगर परिषद झंझारपुर के अंतर्गत जर्जर सड़क जैसे मदरसा चौक, बाजार समिति के पास राम चौक से NH 57 तक, DAV स्कूल से अदलपुर, प्रतापुर इत्यादि जगहों को मोटरेबल कर चलने लायक बनाने की मांग की है। नगर प्रशासन पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर प्रशासन की मनमानी विकास कार्यों पर भारी पड़ रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता, आवास योजना में तबाही एवं उगाही पर रोक लगाई जाए। बिजली पोल पर लाइट की शीघ्र व्यवस्था करवाई जाए। धरना स्थल मौजूद विजय कुमार दास, योगनाथ मंडल, अधिवक्ता ओम प्रकाश पोद्दार, वेदानाथ, विंदेश्वर पासवान, सियाराम महतो, रामाशीष मंडल, भिखारी पासवान व अन्य लोग मौजूद थे। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। ये है जो वक्ता हमारे ओम प्रकाश पोद्दार जी अधिवक्ता बोले हैं, जो संजय झा, सही में पदाधिकारी का भी दिशा निर्देश उसी क्रम में आया है जो संजय झा का SDO पर पूरे प्रभाव के चलते, और SDO इनको कहा जो तुम इस तरह की करो। तो हम लोग कहें तो आप यहाँ मांग पत्र को के आलोक में पत्र को भेजिए, और पत्र के आलोक में जब तक आपको कोई ऊपरी दिशा निर्देश नहीं आता है तब तक आप हमको उजाड़ने की बात मत कीजिए। रही बात, सुप्रीम कोर्ट में अधिकार दिया है, जो जिस जमीन पर बसे हैं हम, उस जमीन पर जब तक हमको अस्थायी रूप से नहीं बसाया जाएगा तब तक वहाँ से हमको नहीं उजाड़ सकते हैं। जिस जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी है, जो जमीन हम सरकारी है वो जमीन हमारी है। बिहार के अंदर में अभी हमारी सरकार है, माले कि हम सरकार के साथ हैं बाहरी समर्थन में। पूरे बिहार के अंदर ये सर्वे चल रहा है, सरकार का निर्देश नीतीश जी का हुआ कि जो नहीं 3 मंत्री आप लोग को पोलियो मिलेगा, लीजिए। माले ने निर्णय लिया कि जो हम मंत्रिमंडल में नहीं जाएंगे और गरीब के साथ आप न्याय कीजिए, गरीब का अधिकार को आप दीजिए, लागू कीजिए। इसी के तहत पूरे बिहार के अंदर में सर्वे हो रहा है। जिस जमीन पर जहां गरीब बसे हैं उसको पर्चा दिया जाएगा। फुटपाती मजदूर जो झंझारपुर नगर परिषद रोड के किनारे बसे हैं, सारे लोगों को मार्केट कॉम्प्लेक्स बना के अभी बात हुई है, ये कहे हैं NOC के लिए हम लिख रहे हैं, NOC हमको जमीन उपलब्ध कराएंगे, हम मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, आपको नहीं उजाड़ेंगे। और आगे जो लिखा पढ़ी हो रहा है उस दिशा में आप लोग भी थोड़ा पहल कीजिए। हम भी गरीब के कोख से आए हैं, हमको भी वो ममता है जो हम गरीब के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बात अपने बात में वो दर्शाए हैं, रखे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? भाकपा माले, जोगनाथ मंडल, जिला कमेटी सदस्य। और इस नोटिस जारी करने के पीछे उद्देश्य बताया जा रहा है सर कि हम सौंदर्यीकरण, विद्यापति टावर का सौंदर्यीकरण, जबकि विद्यापति टावर सुसज्जित, उसको व्यवस्थित नहीं किया गया, उसका देखभाल नहीं किया गया। नहीं तो विद्यापति टावर अपने आप में सुसज्जित है, सारा चीज़ बैठने के लिए, गार्डन, बगान, सारा चीज़ उसमें लगा हुआ है। उसका गेट भी विद्यापति का मुंह भी पूरब की तरफ है, लेकिन ये लोग पश्चिम की तरफ गेट करने की बात कर रहे हैं। आज तक जहाँ कहीं भी लोग बैठते हैं, उठते हैं, किसी का प्रतिमा स्थापित होता है तो उसका मुंह जिस दिशा में होता है, गेट उसी दिशा में होता है। ये भी एक साजिश दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो संविधान निर्माता है, जो संविधान में भारी भूमिका है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का, उनकी मूर्ति जो लगी हुई है अनुमंडल परिसर में,
उसके सौंदर्यीकरण का कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन एक विद्यापति टावर जो सौंदर्यीकरण किया हुआ है, जो अभी अव्यवस्थित है, उसको सिर्फ साफ सफाई कर दे, रंग रोगन कर दे तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा, जिसका मांग हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अब इस नाते आप फुटपाथी दुकान, जबकि रोड भी अपना चौड़ीकरण का जो सीमा रेखा है, उस चौड़ीकरण का सीमा रेखा अपना नाप चुका है। अब हम कहीं से न रोड में बाधा करना है, यातायात में बाधा करना है, कहीं किसी भी काम में बाधक नहीं है। विद्यापति के टावर में भी बाधक हम नहीं है, जबकि विद्यापति का टावर का मुंह सब कुछ पूरब है, हम पश्चिम से रोड के किनारे बसे हुए हैं। क्या कहा गया इसको लेकर? इसमें हम लोग लगातार उजाड़ने से रोकने के लिए लगातार पहल किए हैं। पिछले दिनों भी कई बार उजाड़ने की बात हुई है, तो हम लोग जहाँ कोई निर्माण कार्य सरकार का चल रहा है, वहाँ से हम लोग स्वतः हट जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है, बेतुका बात चल रही है कि हम उजाड़ेंगे, तो उजाड़ना है तो भाई गरीबों का सौंदर्यीकरण कीजिए ना। क्या कहते हैं, नगर निकाय, घोटिया, जयनगर, मधुबनी, जितना भी नगर निकाय, सब अपने अपने यहाँ मार्केट कम्प्लेक्स बनाया हुआ है। कोई 10 रूम, कोई 20 रूम, कोई 50 रूम। लेकिन आज तक ये मरा हुआ नगर पंचायत, नगर परिषद आज तक एक भी फुटपाथी दुकान के लिए एक रूम नहीं बना पाया। सिर्फ हवाला दे रहा है कि हम यहाँ बनाएंगे, वहाँ बनाएंगे, आश्वासन दे रहा है, लेकिन धरातल पर कोई भी फुटपाथी दुकानदार के लिए आज तक एक भी रूम नहीं बनाया गया। हम लोग इसी संदर्भ में जो नोटिस जारी हुई थी कि बुलडोजर लगा के 9 तारीख तक आप लोग स्वयं हट जाइए, नहीं हटते हैं तो हम बुलडोजर के माध्यम से आपको उजाड़ेंगे, और उजाड़ने पर जो राशि खर्च होगी वो भी मैं आप इन लोगों से वसूल करेंगे। ये तुगलकी फरमान, ये हिटलरी फरमान जिसको कहा जाए हम लोग लोकतांत्रिक भाषा में, ये तुगलकी फरमान है जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और हम लोग मांग करते हैं कि अन्य निकायों की तरह हमें भी मार्केट कम्प्लेक्स बना के, जहाँ एनओसी लेके पिछले दिनों इस दिशा में कार्रवाई भी हुई है, और हम जब थे तो उस समय भी हम अपने प्रस्ताव में इस बात को हर बार उजागर किए कि राजस्व की वृद्धि होगी, फुटपाथी गरीब दुकानदार मजदूर संघ व्यवस्थित होंगे, इनके लिए सोचा जाए और इससे राजस्व भी बढ़ेगा नगर निकाय का। लेकिन तो आप लोग चाहते अगर यहाँ से हटाता भी है तो पहले सुरक्षित जगह पे दे, सुरक्षित जगह पर दे। पहले उनको अगर हटाने की बात हो रही है तो माने अनुचित रूप से नहीं हटाया जाए, उनको पहले व्यवस्थित कहीं कर दिया जाए, अन्यथा ये लोग फिर जाएंगे कहाँ? जो गरीब मजदूर हैं वो कहाँ जाएंगे? धरना प्रदर्शन किया है, किस चीज को लेकर किए थे, क्या मामला क्या है? मामला था कि नोटिस दिया गया था विद्यापति टावर के सामने। हम लोगों का रोड साइड से, हम लोग का विद्यापति टावर के पीछे रोड साइड से हम लोगों का दुकान है, और वहाँ हम लोगों को 10 लोगों को, सिर्फ 10 लोगों को नोटिस किया गया था कि यहाँ से आप लोग हटा दीजिए। फिर आप लोगों ने क्या किया? इसी पर हम लोग पदाधिकारी साहब के लिए आवेदन दे दिए और उनसे निवेदन किए कि हम लोगों को हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ दुकान चला रहे हैं, यही हम लोगों का रोजी रोटी है, हम लोगों को विस्थापित